जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में देखेंगे जो हमारी कक्षा 10 की गणित है ट्रैक्टर बनाने वाली, उसका प्रश्नावली 3F का जो है आज हमें देखना है क्या 12वां सवाल। 12वां नहीं 13वां सवाल देखेंगे आज हम। 12 सवाल तक जो है हमारा पिछली वीडियो में प्रश्न हो गए थे। अगर उनको आपने नहीं देखे हैं तो जाकर जो है उनको देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका वीडियो और तो इसके पहले के जितने वीडियोस बनाए गए हैं उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एक बार 13वां प्रश्न आप रीड करके देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है, फिर उसको हल करते हैं। ठीक है, तो 13वां प्रश्न आपका है, नहीं 13वां नहीं 12वां प्रश्न ही हमको हल करना है। पिछली वीडियो में 11 प्रश्न तक हुआ था, तो कौन सा प्रश्न हल करेंगे हम? 11 प्रश्न हल करेंगे। 12 प्रश्न नंबर 12 को हल करना है। तो प्रश्न क्या है एक बार मैं किताब से देख के पढ़ देता हूँ और आप लोग को भी इधर दिख जाएगा, पढ़ सकते हैं या फिर आप अपनी किताब से भी इस क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। तो प्रश्न क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की क्या करना है, हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पहले इसको मान लेंगे कि माना क्या हो जाएगा, माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी y। क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि इसमें क्या बोला गया है कि पिता की वर्तमान आयु और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:2 है। क्या है, 5:2 है। तो यहाँ लिखेंगे आप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखेंगे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:2 है। यानी कि x बटे में y बराबर में क्या, 5:2। तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 5 गुणा y के साथ में तो क्या हो जाएगा 5y और 2 का x से तो 2x हो जाएगा। ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2x का गुणा ऐसा कर लीजिए, 2 का x से तो 2x और 5 का y से 5y हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब देखेंगे 2 यहाँ पे गुणा में है ना, तो इधर आके भाग में हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। यानी कि x बराबर 5y और ये 2 गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा समीकरण 1। क्या बन जाएगा, ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब इसको हल करेंगे कि 10 वर्ष पूर्व, क्या बोला गया है, 10 वर्ष पूर्व जो है इनकी वर्तमान आयु क्या जो है आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2/1 हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद बोला गया है, तो देखिए आज अगर इनकी उम्र x है तो दोनों की 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जितनी भी आज उम्र होगी उसमें 10 जुड़ जाएगा। क्या उसमें 10 जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद, क्या लिखना है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु। देखिए आज अगर x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो जितनी भी आयु आज है उसमें 10 हम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आज से 10 साल बाद की उम्र निकल के आ जाएगी। अगला देखिए पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु आज जो भी होगी उसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। तभी तुम्हें पता चलेगा कि आज अगर कोई 10 साल का है, मतलब 5 साल है, कुछ भी है, तो उसमें 10 जोड़ के उसके 10 साल बाद की उम्र निकाल लेते हैं। तो आज पुत्र की आयु कितनी है, y वर्ष है, तो इसमें क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे। तो क्या बोला, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं क्या, पहले पिता की आयु x + 10
और पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु है वाई प्लस 10, बराबर में अनुपात क्या है, 2:1। क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब हम इसका गुणा इसके साथ कर देंगे और इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, तो 1 का गुणा होगा ये के साथ में, तो x का नम x आ जाएगा प्लस 10 का नम 10 हो जाएगा। बराबर देखेंगे 2 को y से तो 2y और 10 धामा 20, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब आगे देखेंगे जो y यहाँ पर प्लस में है वो इसको इधर ले आएंगे, जो y इधर प्लस में है ना उसको इधर ले आएंगे, और ये 10 प्लस में इसको इधर लेके चले जाएंगे। तो क्या बचेगा x प्लस, सॉरी ये प्लस में है ना y, इधर के माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y, और ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 20, और ये प्लस में है तो इधर माइनस 10। देखिए 20 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा, ये बन जाएगा समीकरण 2। क्या बन जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में क्या करना है कि आप x का मान उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए x का मान आपने यहाँ निकाला था ना, ये आपका टेम्परेरी मान निकल के आया था, तो x का मान समीकरण आप 2 में रख देंगे, यहाँ पे 2 समीकरण ना, तो चलिए यहाँ पर इसको रखेंगे, यहाँ पर x लिखा है तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, x बराबर 5/y है, तो यहाँ पे 5/5y/2 लिख देंगे। ठीक, माइनस में 2y लिखा है तो माइनस में 2y बटे में क्या, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, बराबर में क्या है, बराबर में 10 है ना, तो बराबर में यहाँ पर 10 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो इसको कैसे गुणा कर सकते हैं, तो 5 को y से 5y, 2 दूनी 4y, और बटे में क्या, 2 1 2, बराबर में क्या लिखा है 10। तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा कि 5y में से 4y जाएगा, बचेगा 1y, बटे में 2, बराबर क्या लिखा है 10। अब 10 के बटे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, वहां पर 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। अब देखिए y 1 y हो जाएगा और 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, y का मान आ गया है। अब हमको निकालना है x का मान, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही तो है, क्या है, x बराबर 5y, 5 गुणे y लिखा है, तो y के स्थान पे क्या लिखेंगे, y के स्थान पर लिखेंगे 20, और बटे में क्या लिखा है, बटे में लिखा है 2 लगा देंगे। अब देखेंगे कि ये 2 और 2 कट रहा है ना, कट जाएगा किस प्रकार से, 2 1 2 और 2 धामा क्या, 2 धामा 20, देखिए 5 गुणे क्या आएगा, 2 धामा 20, 10 आ जाएगा, 5 धामा 50। तो x का मान कितना है, x का मान आया है 50 आया है, x का मान कितना आया है 50 आया है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, जो पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, x थी, तो पिता की आयु, तो x का मान क्या आया है, x का मान आया है 50, तो यहाँ पे लिख देंगे 50। और जो पुत्र की आयु थी ना, पुत्र की आयु क्या थी, पुत्र की आयु क्या थी, पुत्र की आयु थी y, और y बराबर क्या आया है, y बराबर 20 आया है, तो 20 लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये इन दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का आंसर आ जाएगा। चलिए ये सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। अगर सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, साथ में जुड़ जाएंगे और इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, उसका जो इसके आगे का प्रश्न है वो भी हल करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें हम क्या, जो 13वां प्रश्न है, ठीक है, उसे देखेंगे। तो चलिए एक बार उसको पढ़ देते हैं कि सवाल क्या है, उसका इसको हल करेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु याद कीजिए। तो क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद, क्या लिखा है, 5 वर्ष
बाद जैकब की आयु क्या थी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो हम क्या करेंगे, दोनों की आयु को हम ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, दोनों की आयु को हमें ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे क्या, जैकब की वर्तमान आयु। क्या लिखेंगे, जैकब की वर्तमान आयु, तो जैकब की वर्तमान आयु हो जाएगी x वर्ष। क्या हो जाएगी, x वर्ष। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, y वर्ष। क्या हो जाएगी, y वर्ष। अब बोला गया है 5 वर्ष पूर्व। क्या बोला गया, 5 वर्ष बाद, है ना। क्या बोला गया, 5 वर्ष बाद। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। देखिए, जब 5 वर्ष बाद बोला जाएगा तो आज इनकी उम्र क्या है, x वर्ष है ना, x वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब है ना, जैकब की आयु। तो आज कितना वर्ष है, आज है 1 साल का है जैकब अगर, तो आज के 5 साल कितना होगा, x प्लस 5 साल का होगा। कितने साल का होगा, x प्लस 5 साल का होगा। और उसका पुत्र अगर आज उसकी उम्र y वर्ष है, तो आज के 5 साल बाद क्या होगा, उसमें 5 जोड़ देंगे। तो लिखेंगे पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु। आज अगर क्या है, y है, तो 5 साल बाद क्या होगा, y प्लस 5 होगा। क्या होगा, y प्लस 5 होगा। अब इसको आगे हल करेंगे कैसे, देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से क्या है, और जो है 3 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। किसकी, जैकब की आयु। किसकी आयु, जैकब की आयु। तो यहां लिखेंगे जैकब की आयु, जैकब की आयु, है ना, जैकब की आयु। और बराबर में क्या लिखेंगे, उसके पुत्र की आयु। क्या लिखेंगे, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। क्या बोला गया है कि आज से 5 वर्ष बाद में जैकब के 3 गुना हो जाएगी ना, यानी जैकब क्या हो जाएगा, 3 गुना ज्यादा हो जाएगा अपने पुत्र की आयु से। तो अगर हमें पुत्र की आयु को बराबर करना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि 3 गुना जैकब बड़ा है ना, तो 3 गुना इसका पुत्र छोटा है। तो अगर 3 से गुणा कर देंगे तो पुत्र की आयु और जैकब की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझ में आया है, उम्र क्या है, जैकब की 3 गुना और बड़ी है ना, लेकिन हमें क्या करना है, पुत्र की उम्र और जैकब की आयु को बराबर करना है। तो यहाँ पर हम 3 से गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु और जैकब की आयु बराबर हो जाएगी। तो इसको देखिए हल करेंगे। अब जैकब की आयु कितनी है, आज जैकब की आयु है x प्लस 5 वर्ष। क्या है, x प्लस 5 बराबर, यानी क्या लिखा, 3 गुणे में पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस 5 है। क्या है, y प्लस 5 हो जाएगी। अब आगे इसको जब हल करेंगे हम तो कैसे हल होगा, x प्लस 5 बराबर 3 को y से 3y और 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे x, ये 3y क्या है, प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस 3y बराबर में क्या लिखा है, 15, और ये 5 क्या है, प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, 5। अब देखेंगे 15 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ 10 लिख देंगे। तो क्या बनेगा, x माइनस 3y बराबर में क्या, 10 लिख देंगे। ये बनेगा समीकरण 1। क्या बनेगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब जब आगे हल करेंगे तो क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी, जो है आयु उसके 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। क्या थी, 7 गुनी थी ना। तो 5 वर्ष बाद है, अब बोला है 5 वर्ष पूर्व। क्या बोला है,
5 वर्ष 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष से पूर्व बोलेगा तो आज की उम्र जो भी होगी उस उम्र से 5 वर्ष पीछे जाना है। तो क्या कर देंगे, 5 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व क्या, जैकब की आयु ना, क्या जाएगी, जैकब की आयु, जैकब की आयु। आज क्या है, आज x वर्ष है। क्या है, आज x वर्ष है। तो आज से 5 साल पहले इसकी उम्र क्या थी, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ना, x माइनस 5 हो जाएगा। अब इसके पुत्र की आयु क्या निकालेंगे, पुत्र की आयु। चलिए देखेंगे, आज पुत्र की आयु कितनी है, y वर्ष है। क्या है, y वर्ष है। तो आज से 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी। तो अब इसको कैसे हल करना है, यहाँ पर जैकब की आयु कितनी थी, 7 गुनी थी। क्या थी, जैकब की आयु कितनी थी, उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जैकब की आयु क्या है, x माइनस 5 बराबर क्या, y माइनस 5। तो जो उम्र बड़ी थी, कौन ज्यादा था, यहाँ पे इसका पिता ज्यादा है ना, 7 गुना इसका पिता ज्यादा है। तो हम अगर यहाँ पे 7 से गुणा कर दें पुत्र की आयु में, तो पिता और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पिता जो है वो 7 गुना पुत्र से ज्यादा था। तो 7 गुना पिता ज्यादा है ना, और हमें पुत्र को बराबर करना है। तो 7 से यहाँ पे पुत्र की आयु में गुणा कर देंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इसको हल कर लेंगे तो कैसे हल होगा, देखिए यहाँ लिखा x और ये 7y है ना, 7y प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 7y। बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा था -5 और ये प्लस में, ये माइनस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा +5। क्या हो जाएगा, +5। ध्यान से देखना, इधर माइनस पहले से था 5 वो लिख दिया, और ये माइनस था ना, तो इधर की क्या हो गया, प्लस हो जाएगा ये। अब आगे देखेंगे क्या, x माइनस 7y बराबर में क्या, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये बनेगा समीकरण 2। क्या बनेगा, समीकरण 2। अब देखेंगे क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों को हल कर लेंगे। जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे 1 मिनट, यहाँ पर देखेंगे थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या, देखिए 7 का y से गुणा किया तो 7y हो गया, वो इधर आ गया। 7 और 25 35 का भी तो गुणा होगा तो -35 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -35 हो जाएगा। तो यहाँ जब -35 हो जाएगा तो उसको लिखेंगे -35, और ये क्या है, -5 था ना, इधर के +5 हो जाएगा। अब आगे करेंगे इसको, x माइनस 7y बराबर में क्या, 35 में से -35 में से 5 निकल जाएगा तो क्या आएगा, -30 आएगा ना। क्या आएगा, -30 आएगा। ये बन जाएगा समीकरण 2। क्या बनेगा, समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको हल कर लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, क्या लिखना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 लिखा है x माइनस 3y बराबर में क्या, 10। और समीकरण दूसरा क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है समीकरण दूसरा ना, x माइनस 7y बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में यहाँ पे लिखा है -30 लिखा है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा पद बराबर है, x और x का पद बराबर है ना, लेकिन चिन्ह क्या है, एक जैसी है। तो हमें चिन्ह को विपरीत बनाना है ना, तो लिखेंगे घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस, और ये क्या है, ये माइनस में है ना, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह सारी विपरीत हो जाएंगी। x प्लस में एक बार माइनस में है, तो x और x कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे क्या, 4y प्लस में है और 3y माइनस में है, तो 4y में से 3y निकल जाएगा तो क्या बचेगा, जो है 7y में से 3y निकल जाएगा, बचेगा 4y। क्या बचेगा, 4y। क्या बचेगा यहाँ पर, 4y बराबर 30 और 10 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 30 और 10 40 हो जाएगा।
अब 4 यहाँ पे गुणा में है ना, 4 क्या है यहाँ पर गुणा में है, तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा जाकर के, तो बचेगा y बराबर 40/4, 4 का 4 और 4 धामा 40, तो y का मान कितना आ गया 10 आ गया है। y का मान क्या आ गया है, y का मान 10 आ गया है ना, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान भी आ जाएगा, है ना। चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, तो चलिए समीकरण 1 में रखने पर ना y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा x माइनस 3 गुणे वाई, 3 गुणे वाई, तो y का मान कितना है, y का मान है 10, तो 10 लिख देंगे। बराबर में क्या लिखा है, बराबर लिखा है 10, बराबर में 10 लिखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 10 या 30 हो जाएगा, बराबर में क्या 10, ये माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 10 प्लस क्या, ये माइनस में था ना इधर प्लस हो जाएगा 30, यानी 30 और 10 40, 30 और 10 40 हो जाएगा। तो अब देखिए जैकब की वर्तमान आयु क्या माना था आपने, x माना था ना, तो x का कितना है 40 आया है, तो जैकब की आयु क्या लिखेंगे, जैकब की आयु क्या थी, x थी ना, और x बराबर कितना आया है, x बराबर आया है 40, तो जैकब की आयु क्या हो जाएगी वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाएगी, और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु की आयु y थी, तो y बराबर कितना आया है, y बराबर 10 आया है, तो उसके पुत्र की आयु क्या है 10 वर्ष है। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो हमारा 13वां प्रश्न है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न बचता है उसे हल करेंगे। अब हल करेंगे हम 13वां प्रश्न। ठीक है, 13वां प्रश्न क्या है, पर 13वां नहीं 14वां प्रश्न है, क्या है 14वां प्रश्न हल करना है हमको अब। तो 14वां प्रश्न क्या है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी थी। क्या लिखा है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी रह जाएगी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी रह जाएगी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, और पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय, पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे देखेंगे। पहले निकालेंगे दोनों की वर्तमान आयु, क्या निकालेंगे वर्तमान आयु, तो लिखेंगे क्या, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या मानेंगे x वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु तो क्या हो जाएगी y वर्ष हो जाएगी, क्या हो जाएगी y वर्ष हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, जब दोनों की y निकल जाएगी, आयु निकल जाएगी, तो लेंगे 10 वर्ष पूर्व, क्या लिखा है 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु, पिता की आयु, तो पिता की आयु अगर आज x वर्ष है तो 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, आज की उम्र से 10 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा x माइनस 10, क्या हो जाएगा x माइनस 10, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु, ठीक है, क्या हो जाएगी पुत्र की आयु, तो जो भी आयु आज होगी क्या है, आज क्या है y है, तो y में से क्या कर देंगे 10 को माइनस कर देंगे, यानी आज की उम्र में से क्या कर देंगे 10 को माइनस कर देंगे। अब जब आगे हल करेंगे देखिए क्या होगा, क्या बोला गया है कि पिता की आयु जो है 10 वर्ष पूर्व कितनी हुई थी,
पिता की कितने गुनी थी? 4 गुनी थी। पिता की आयु क्या थी? 4 गुनी थी। तो पिता की आयु कितनी है? यक्स माइनस 10 वर्ष है, बराबर में पिता की पुत्र की आयु कितनी है? y माइनस 10 वर्ष है। तो अब इसमें क्या बोला है कि जो पिता की उम्र थी वो 4 गुनी थी। पिता की उम्र क्या है? 4 गुनी है ना, तो पुत्र क्या होगा? 4 गुना छोटा होगा। तो अगर हम पुत्र की आयु में 4 से गुणा कर दें तो अब क्या दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो पहले से 4 गुना बड़ा है ना, पुत्र की आयु से पिता की आयु क्या है? 4 गुनी ज्यादा है। तो अगर हम पुत्र की आयु में 4 से गुणा कर देंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे आगे। तो लिखेंगे यक्स माइनस 10 बराबर क्या? 4 का वाई से 4y और 4 धामा 40, 4 धामा 40 हो जाएगा ये। अब देखेंगे क्या कि यक्स ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। 4y प्लस में है ना, तो बराबर किस पर आएगा? माइनस में 4y बराबर देखिए क्या? -40 और ये माइनस में है, -10 है ना, तो इधर ये माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस में 10 बराबर देखिए 40 में से 10 निकलेगा ना तो -30 आएगा। ये बन जाएगा समीकरण 1। क्या बन जाएगा? समीकरण 1 बन जाएगा। अब इसमें क्या बोला है कि आज से 10 वर्ष बाद, क्या बोला है? आज से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी रह जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 गुनी रह जाएगी। तो पहले एक बार पूर्व हो गया, अब लिखेंगे 10 वर्ष बाद। क्या लिखेंगे? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद जो है क्या? पिता की आयु क्या हो जाएगी? पिता की आयु, पिता की आयु आज कितनी है? आज x वर्ष है ना, तो आज के 10 वर्ष बाद बतानी है ना, तो क्या करेंगे? आज की उम्र में 10 जोड़ देंगे। देखिए आज अगर कोई व्यक्ति 10 साल का है तो आज से 10 वर्ष बाद कितना होगा? 20 साल का। तो ये बात हमें कैसे पता चली? हमने इसमें 10 जोड़ दिया। क्या कि हमने इसमें 10 जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से अगर इसकी वर्तमान आयु 10 x वर्ष है तो आज के 10 साल बाद कितना होगा? x प्लस 10 वर्ष का होगा। ठीक है, अब लिखेंगे पुत्र की आयु। क्या लिखेंगे? पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? आज इसकी आयु क्या है? y वर्ष है, और इसमें 10 जोड़ के क्या हो जाएगा? जो है y प्लस 10 हो जाएगा। तो अब क्या बोला है कि पिता की आयु जो है क्या है? x प्लस 10 और बराबर में क्या है? y प्लस 10। जो पिता की आयु कितना ज्यादा है? 2 गुनी ज्यादा है। पिता की आयु कितनी है? 2 गुनी ज्यादा है। तो पुत्र की आयु में क्या कर देंगे? 2 से हम गुणा कर देंगे ताकि पुत्र की और पिता की आयु क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जब पिता की आयु 2 गुनी ज्यादा है तो पिता की में गुणा नहीं करना है, गुणा करना हमको पुत्र की आयु में, ताकि दोनों की आयु क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब हम करेंगे क्या हो जाएगा? यक्स और ये क्या है? यक्स प्लस 10 बराबर में क्या? 2 का वाई से 2y और 2 दहम्मा 20, 2 दहम्मा 20 हो जाएगा। अब देखेंगे यक्स, ये यक्स लिखा ना, और ये 2y क्या है? प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में 2y, माइनस में 2y बराबर क्या? 20 और ये 10 क्या है? प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? 10 माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर क्या? 20 में से 10 निकलेगा तो 10 आएगा। ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा समीकरण 2। क्या बनेगा? समीकरण 2। तो अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या लिखेंगे हम? यक्स माइनस, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इधर कर लेंगे। समीकरण 1 क्या है? यक्स माइनस 4y बराबर में कितना लिखा है? बराबर में लिखा है -30, तो -30 लिख देंगे। अब देखेंगे आगे क्या आ जाएगा? यक्स माइनस 2y। क्या लिखेंगे? यक्स माइनस 2y और बराबर में क्या लिखेंगे? बराबर में 10, बराबर में 10 लिख देंगे। तो अब इसको हल करेंगे तो कैसे हल होगा? देखिए ये दोनों पद बराबर है ना, लेकिन दोनों की चिन्ह क्या है? एक जैसी है, तो हमें एक को माइनस बनाना है ना, तो लिखेंगे घटाने पर।
क्या लिखेंगे, घटाने पर। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर से प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको आगे क्या करेंगे, हल कर लेंगे। देखिए x में से x जाएगा तो x और x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखेंगे कि -4 में से 2 निकल जाएगा तो -2 आएगा, -2। ध्यान से देखिए, -4 है ना, तो -4 में से 2 निकलेगा तो -2 आएगा, -2y बचेगा। अब देखिए -30 और -10 तो -40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। अब जब आगे हल करेंगे तो ये 2y क्या है, गुणा में है ना, इधर क्या जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, y बराबर -40 और बटे में -2, बटे में -2। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या आएगा, 20 आ जाएगा, क्या जाएगा, 20 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आया है, y बराबर 20 आ गया है। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है हमको, x की आयु हमें निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे, y का, यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या लिखा है, x माइनस 4 गुणे, क्या लिखा है, y लिखा है ना, तो y का मान कितना है, 20 आया है, बराबर में क्या, बराबर -30, बराबर -30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ लिखा x और 20 + 80 हो जाएगा ना, तो -80 बराबर -30। अब ये 80 क्या है, माइनस में है, तो इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, जो है 80 - 30, 80 में से 30 जाएगा, कितना आएगा, 50 आएगा, क्या आएगा, 50 आएगा। तो अब क्या हो गया, वर्तमान आयु में ज्ञात हो गई है ना, यानी कि पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, x थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या थी, x वर्ष थी, और x बराबर कितना आया, 50 वर्ष आया है, कितना आया है, यानी कि जो पिता की आयु है वो कितनी है, जो है 50 वर्ष है। और पुत्र की आयु निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु क्या है, y वर्ष थी, तो y बराबर कितना आया है, y बराबर आया है, यहाँ पर देखिए 20 आया है, क्या आया है, 20 आया है। अब क्या बोला है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने पर, पिता की आयु 80 वर्ष होने पर, तो क्या लिखेंगे, पिता की आयु 80 वर्ष होने पर दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे ना, तो क्या आएगा, पिता की आयु क्या है, 80 वर्ष कर देंगे, ठीक है, तो लेंगे पिता की आयु, आयु क्या, 80 वर्ष होने पर ना, 80 वर्ष, पिता की आयु 80 वर्ष, 80 वर्ष होने पर क्या करेंगे, आज 50 है ना, 50 में क्या जोड़ देंगे, 50 में क्या जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे, तभी तो इनका क्या होगी, 80 वर्ष हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 80 वर्ष हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है, क्या करना है हमको, इसका अनुपात ज्ञात करना है ना, इन्हें क्या करना पड़ेगा, अब हमें निकालना है पुत्र की आयु, क्या निकालना है, पुत्र की आयु, क्या निकालेंगे, पुत्र की आयु। देखिए पिता की आयु में क्या क्या है, 80 वर्ष बनाने के लिए 30 जोड़ा है ना, तो पुत्र की आयु में भी 30 हमको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना थी, 20 वर्ष थी, तो 20 में 30 जोड़ देंगे, तो कितनी आयु हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी। ध्यान से देखिए, पिता की आयु में हमने 30 जोड़ा था ना, तो पुत्र की आयु में भी हमको क्या करना पड़ेगा, 30 जोड़ना पड़ेगा। तो अब हमें निकालने का अनुपात, क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, अनुपात निकालने के लिए करेंगे हम, पिता की आयु कितनी है, 80 वर्ष है, और बटे में पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु है 50 वर्ष है, तो 1 जीरो ऊपर का और 1 जीरो नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा,
8/5 बचेगा, सॉरी क्या बचेगा, 8/5 बचेगा। तो जब इसको अनुपात में बदलेंगे तो क्या आएगा, तो अनुपात बराबर आएगा 8:5। क्या आएगा, 8:5 आ जाएगा, और इसी को क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, अगर सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे एक बार। स्क्रीनशॉट करने के बाद इसको आप अपने आप से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमें हल करना है जो हमारा 15वां प्रश्न है। ठीक है, तो उसके बाद रीड कर लेते हैं क्या प्रश्न है, फिर उसको हल करेंगे। आप लोग को भी इधर साइड में दिख जाएगा। ठीक है, आप लोग भी साथ में इसको देख सकते हैं, या फिर अपनी किताब से भी इसको देख सकते हैं। तो 15वां प्रश्न क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लेंगे पहले कि नूरी की आयु बराबर x। क्या मानेंगे, नूरी की ना क्या लिखा है, जो है नूरी की वर्तमान आयु, क्या कहते हैं इनको, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, और सोनू की वर्तमान आयु मानेंगे। तो सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, y वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी, y वर्ष हो जाएगी। अब पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व, क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व। तो क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो है इसकी नूरी की आयु, क्या लिखेंगे, नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो जाएगी। क्या आज x है ना, तो ऐसे 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x-5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x-5 हो जाएगी। और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y-5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, y-5 हो जाएगी। तो इसको हल करेंगे, आगे देखेंगे क्या बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी है, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। कितनी थी, 3 गुनी थी ना। तो देखेंगे नूरी की आयु क्या थी, 3 गुनी थी, तो x-5 बराबर y-5। नूरी की आयु 3 गुनी थी ना, तो 3 से गुणा किसमें करेंगे, सोनू की आयु में करेंगे। क्यों, क्योंकि सोनू 3 गुना छोटा है, तो 3 से गुणा करके हम उसको नूरी के बराबर कर लेंगे। ठीक है, नूरी क्या है, नूरी की आयु 3 गुनी ज्यादा है ना, तो 3 से गुणा किसमें करेंगे, सोनू की आयु में करेंगे। किसके आयु में करेंगे, सोनू की आयु में करेंगे, ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए x-5 पहले से लिखा है, फिर 3 का गुणा y के साथ में, तो 3y, और 3 बचे 15 -15 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, x, और ये 3y माइनस प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 3y, बराबर में क्या लिखा, -15, और ये क्या है, -5 लिखा है। क्या लिखा, -5 लिखा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि 15 में से 5 जाएगा तो -10 आएगा। क्या आएगा, -10 आएगा। तो क्या हो जाएगा, x-3y बराबर में -10, बराबर में -10। तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण 1। अब जो दूसरी शर्त है, क्या दिया गया है, दूसरी शर्त में दिया गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी रह जाएगी। यानी कि 10 वर्ष बाद, क्या बोला गया है, 10 वर्ष बाद। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु जो है ना, तो क्या हो जाएगी, आज अगर नूरी की आयु x वर्ष है, तो आज के 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की आयु
देखिए जब बाद की उम्र निकालनी है तो उसमें हम जोड़ देते हैं और पहले की उम्र निकालने के लिए घटा देते हैं। तो बोला है 10 वर्ष बाद नूरी की क्या हो जाएगी। अगर आज नूरी x वर्ष की है तो आज से 10 वर्ष उसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा ना। तो आज उसकी उम्र है x वर्ष और 10 साल बाद के तो 10 जोड़ देंगे। ठीक है, अब सोनू की भी आयु निकालनी है। सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु क्या हो जाएगी, आज अगर y वर्ष है ना तो आज के 10 साल बाद जानने के लिए 10 उसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 10 उसमें जोड़ देंगे। तो अब क्या लिखेंगे, x प्लस 10 बराबर में क्या, y प्लस में 10। ठीक है, अब देखिए क्या है, नूरी की आयु कितने बची है, 2 गुनी। अभी भी नूरी की आयु कितनी है, 2 गुनी है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से हम गुणा कर देंगे। जो सोनू की आयु उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नूरी की आयु 2 गुनी ज्यादा है ना। तो अगर इसमें हम 2 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। सोनू 2 गुना छोटा है तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर में क्या, 2 का y से 2y और 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2y क्या है, प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी कि x माइनस 2y बराबर क्या लिखा है, 20। और ये 10 क्या है, प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो x माइनस 2y बराबर कितना, बराबर 10। यह हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। जब ये समीकरण 2 बन जाएगा तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल कर लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या लिखा है, x माइनस 3y बराबर में कितना है, -10, -10। और समीकरण दूसरा कितना है, x माइनस 2y बराबर में क्या, बराबर में 10, बराबर में 10। तो क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस में तो माइनस में, ये माइनस में तो क्या जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में तो क्या जाएगा, माइनस में। अब x एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगा। तो जब एक बार प्लस में एक बार माइनस हो तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ -x लिखा है, -3x। तो -3x में से 2y निकल, सॉरी -3y में से 2y निकल जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में 1y बचेगा और एक आगे लिखते नहीं है। देखिए 3y में से 2y निकलेगा तो 1y बचेगा, तो हम 1y लिखेंगे। तो क्या करते हैं, एक नहीं लिखा जाता है ना तो -y कर देंगे, बराबर -10 और -10 कितना, -20 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, y बराबर 20 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और अब हमको निकालना है x का मान। क्या निकालना है, x का मान। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ पर दिया गया है ना, क्या है, x माइनस 3y है ना। तो 3 गुणे y, y का मान कितना है, y का मान है 20, बराबर में क्या लिखा, -10, -10 लिख देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 30 और 20, 20 या 60 बराबर में क्या लिखा, -10। ठीक, अब ये माइनस में है ना तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो चीज इधर प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 60, क्या हो जाएगा, 60 -10 बराबर क्या आएगा, 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। तो अब हमको नूरी की आयु निकालनी है ना। तो नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या थी, x वर्ष थी ना। क्या थी, x वर्ष थी। तो x बराबर कितना आया, 50 वर्ष। कितना आया है, 50 वर्ष। और उसकी सोनू की आयु क्या निकालेंगे, सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या है, y है ना।
तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ देखिए y का कितना है, y का मान आया 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इन दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सवाल आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ कर पढ़ सकें। ठीक है, और यह प्रश्न ऐसा है कि इस प्रश्नावली में से, यानी इस प्रकार से आपके 2 प्रश्नावली है ना किताब में, दोनों प्रश्नावली में से आपका 2 नंबर से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है हर वर्ष। ठीक है, सिर्फ 2 ही प्रश्नावली से, 2 नंबर से नहीं, मतलब 2 नंबर करके पूछता है, मतलब तो 4 नंबर का ही पूछता है। ठीक है, तो ये समझिए अगर आप दोनों प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, और 4 नंबर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बड़ा अंक माना रखता है। ठीक है, तो इसको आप इस प्रश्नावली को हल्के में मत लेना, इसको ध्यान से पढ़िए और इसको बार बार आप रिवीजन करिए। ये शाब्दिक प्रश्न है तो एक बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न क्या है, शाब्दिक में थोड़ा आसान होता है, समझना रहता है, इसको समझकर इसको एक बार लगा सकते हैं। ठीक, फिर इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और इसको अपने आप से प्रयास करेंगे लगाने का। और अब मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तो उसके आगे से हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 16वां प्रश्न है उसके आगे से हल करेंगे। ठीक है।